कुछ 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 जोड़ते जाओ बन जाएगा एक दिन वही सागर। आगे नहीं आता। हम शुरू करने वाले लेकिन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर नंबर 5 शुरू करते हैं। बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है, मज़ा आएगा आपको भी। और इस चैप्टर में बेसिकली जो हम समझेंगे वो क्या समझेंगे भाई, मज़ा आएगा। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले इसकी फील देखते हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। देखो, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स इन विच arithmetic progression AP is a list of number in which terms is obtained by adding a fixed number D to the preceding उससे पहली वाली टर्म में except the first term the fixed number D is called the common difference। देखो सिंपल सी बात है, यहाँ एक एपी लेते हैं। एक एपी क्या है बेसिकली, एक ऐसी बेसिकली हमारा कोई पहला नंबर है उसमें कुछ एक ऐसा फिक्स ऐड करो, फिर कुछ आएगा, फिर उसमें कुछ फिक्स ऐड करो, फिर कुछ आएगा, फिर उसमें कुछ फिक्स ऐड करते जाओ। ऐसे कुछ कुछ फिक्स ऐड करते 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 जो ये पूरी सीरीज़ आती है, ये जो पूरी सीरीज़ आती है इसको हम एपी कहते हैं। और एक चीज़ ध्यान रखना, जो आप ये कुछ ऐड कर रहे हो ये कुछ एक फिक्स नंबर होना चाहिए, और इसी फिक्स्ड नंबर को हम कॉमन डिफरेंस के नाम से जानते हैं। और इस सीरीज़ को हम एपी यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब इसमें जितनी नंबर्स ऑफ टर्म होगी, जैसे कि ये देखा जाए तो ये बेसिकली पहली टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है, ऐसे कोई हमारी एंड टर्म होगी। ठीक है, nth टर्म होगी कोई, जो कोई लास्ट टर्म होगी। और ध्यान रखना ए एन है जो उसको बेसिकली हम लास्ट टर्म भी कहते हैं। सबसे पहले ये सीख लेते हैं कि इसको हम A1 से भी डिनोट करते हैं, इसको हम ए भी कहते हैं फर्स्ट टर्म, इसको A2 कहते हैं सेकंड टर्म, A3 थर्ड टर्म, A4 फोर्थ टर्म, ऐसे करते 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 ए एन आएगी nth टर्म विच इज़ लास्ट टर्म ए एन। आई होप ये चीज़ समझ आई होगी। और यही फिक्स फिक्स हम ऐड करते जाएंगे, फिर हमारी वो nth टर्म आएगी। ठीक है, और एक चीज़ ध्यान रखना, एन इसमें क्या होगी, नंबर्स ऑफ टर्म होंगे। एन बेसिकली क्या होता है, नंबर्स ऑफ टर्म। अब हमने सारी बेसिक टर्मिनोलॉजी समझ ली है, अब चलते हैं फॉर्मूलाज की तरफ। क्योंकि भाई अगर मैं आपसे पूछ लूँ भाई यहाँ 15वीं टर्म कौन सी होगी, ये तो तीसरी टर्म है। ऐसे ही मैं आपसे पूछ लूँ 15वीं टर्म कौन सी होगी, तो क्या आप ऐड करते जाओगे 15 बार? भाई हमारे पास इतना टाइम नहीं, हमारे पास फॉर्मूला होना चाहिए। फॉर्मूला है हमारे पास, द फॉर्मूला इज फाइंडिंग ऑफ nth टर्म। अब nth टर्म में n हमारा कुछ भी हो सकता है। n हमारा 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 100 हो सकता है, 16 हो सकता है, 17 हो सकता है। अगर मैं आपसे पूछ लूँ 18वीं टर्म पूछूँ, तो बेसिकली क्या होगी, ए 18 टर्म क्या होगी, ऐसे निकालेंगे, इज इक्वल्स टू ए प्लस में n-1 डी। यहाँ ए क्या है, हमारी फर्स्ट टर्म है। एन क्या है, हमारे नंबर्स ऑफ टर्म कितनी होंगी, 100 होंगी, 1000 होंगी, इसमें देखा जाए तो इन्फिनिटी होंगी। ठीक है, अच्छा जी। अब डी क्या है, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस यहाँ 4 का है, +4 का। ठीक है, ये चीज़ समझ आई। और इससे हम कोई भी nth टर्म निकाल सकते, कोई भी टर्म। अगर मैं आपसे पूछूँ A100 निकालो, तो इस AP में आप A100 निकाल सकते हो। लेकिन उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि A क्या है, नंबर्स ऑफ टर्म कितनी है टोटल, और कॉमन डिफरेंस क्या है। अच्छा, कई बार क्या होता है, क्वेश्चन आपको घुमा देता है, यानी कि क्वेश्चन खुद पलट जाता है और आपको भी पलटा खा खिला देता है। यानी कि क्वेश्चन क्या है, पीछे से शुरू करता है। क्वेश्चन क्या करेगा, इस एपी को आपको कहेगा कि यहाँ से इसका सम निकाल के दिखाओ, यहाँ से इसकी 10वीं टर्म निकाल के दिखाओ। ठीक है, यहाँ से इसकी 10वीं टर्म निकालोगे कुछ आएगी, लेकिन पीछे से इसकी 10वीं टर्म निकालोगे तो कुछ अलग आएगी। ठीक है, अब ये है, उसके लिए आप क्या करोगे, जो लास्ट टर्म है विच इज़ ए एनथ वाली, यानी कि nth टर्म ए एन, जैसे कि फर्स्ट टर्म थी A1, वहाँ nth टर्म होगी nth टर्म। ठीक है, तो वो लिखोगे और फिर माइनस करोगे नंबर्स ऑफ टर्म माइनस टी, कॉमन डिफरेंस। ये उस कंडीशन में फॉर्मूला लगेगा, और ये हमारा नॉर्मल कंडीशन में। ठीक है, नॉर्मल कंडीशन इन द सेंस, जब आपसे पूछा जाए कि यहाँ से निकालो, स्टार्टिंग से निकालो, और जब आपसे कह दे कि लास्ट टर्म से निकालो, पिछले वाली
ठीक है, तो वो चीज़ समझ आई होगी आपको, ठीक है। वरना मैं आपको यहाँ एक एग्जाम्पल भी शो कर देता हूँ, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब यहाँ से एक चीज़ आती है सम ऑफ एंड टर्म। अगर मैं आपसे पूछ लूँ भाई ऐसे हमारी चलती जाए हमारी, कहीं देखो मान लो मैंने मान लिया इसका कहीं एंड पॉइंट है, तो और उसमें एंड टर्म्स है, ठीक है, एक एग्जांपल ही लेते हैं, एंड पॉइंट है और एंड टर्म्स है, तो अब इन सारी का भाई एपी निकाल के दिखाओ, सॉरी एपी नहीं, इन सब का सम निकाल के दिखाओ। तो सम कैसे निकालोगे? सबसे पहले कहाँ तक निकालना है आपको सम, वो एस एन, ठीक है, और एन बाई टू विच इज़ टोटल नंबर्स ऑफ टर्म, ब्रैकेट टू ए फर्स्ट टर्म प्लस में एन माइनस वन इंटू डी, ये आ गया हमारा सम का फॉर्मूला। और ध्यान देना 2021 में हमारे सम के क्वेश्चंस आएंगे डायरेक्ट फॉर्मूला पे बेस्ड, बट ऐसे हमारी जो जनरल प्रॉब्लम्स होती हैं, डेली लाइफ प्रॉब्लम्स होते हैं, उनके ऊपर बेस्ड नहीं आएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा पूरा सिलेबस भी है, रिड्यूस सिलेबस, और नोट्स भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अब देखो ये हमने देख लिया सम का फॉर्मूला, ठीक है। अब अगर समझो एक चीज़ आपको समझेगी, इससे थोड़ी और कंसेप्चुअल डीप डाइव करते हैं। एन बाई टू को मैं ऐसे ही रखता हूँ, ए टू ए को मैं सेपरेट कर लेता हूँ ए प्लस ए में, कर सकता हूँ प्लस एन माइनस वन इंटू डी, हमारा ऐसे ही। अब यहाँ से देखो ये तो भाई हमारा फॉर्मूला बन गया ए एन का, ए एनथ टर्म का, ये तो हमारा फॉर्मूला ही बन गया ना, ठीक है। तो मैंने क्या लिख लिया यहाँ, ए एन लिख लिया, तो सम का एक और फॉर्मूला हमारे पास आ गया, इज इक्वल्स टू एन बाई टू ए प्लस में ए एन। जब आपको लास्ट टर्म दे रखी हो, ध्यान देना, फील आना बहुत ज़रूरी है, ये हमारी लास्ट टर्म है, ये हमारी फर्स्ट टर्म ए वन, ये हमारी सेकेंड टर्म ए टू, ये हमारी थर्ड टर्म ए थ्री, फोर्थ टर्म ए फोर, ऐसी हमारी लास्ट टर्म एन, ए एन, ठीक है। अब यहाँ एक और फॉर्मूला आ सकता है, लास्ट टर्म है क्योंकि इसको मैं एल से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, ये चीज़ हमने यहाँ समझी थी, इससे आपको यही भी फील आ जाएगा, एस एन इज इक्वल्स टू एन बाई टू ए प्लस में एल। एंड ए एन क्या होती है, हमारी लास्ट टर्म होती है, इसको एल भी कह सकते हैं। अब आगे चलते हैं और थोड़ा डीप डाइव करते हैं, बहुत मज़ा आएगा। देखो एस एन इज इक्वल्स टू एन, ये क्या है, ये कुछ नहीं है, या ये इसी का थोड़ा एक्सटेंशन लिखना चाहता था, लेकिन ये कुछ नहीं है, ठीक है। अब देखो ए एन इज इक्वल्स टू एस एन माइनस वन। अब ये फॉर्मूला बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर मान लो आपको कोई nth टर्म निकालनी है, ए nth टर्म निकालनी है, तो क्या करना है आपको, अगर मान लो आपको सिक्स्थ टर्म निकालनी है, कोई एपी दे रखा और उसमें सिक्स्थ टर्म निकालनी है आपको, तो क्या करना है, पहली पांच टर्म का सब निकालते, पहली छः टर्म्स का सब निकालोगे और फिर उसमें से पांच टर्म का सब माइनस कर दोगे। मान लो अगर आपको ये एपी है, इसमें आपको ये फोर्थ टर्म निकालनी है, पहली टर्म दूसरी टर्म तीसरी चौथी फोर्थ टर्म निकालनी है, तो क्या करोगे, जो पहली चार टर्म का सम माइनस तीन टर्म का सम, तो क्या हो जाएगा, पहली चार का सम माइनस तीन का, तो क्या आ जाएगी, यही तो आ जाएगी, ध्यान दो, थोड़ा फील करके देखो, पहली चार का सम माइनस तीन का सम माइनस कर देंगे तो हमारी यही तो आ जाएगी ए एन। तो ये फॉर्मूला हमने ऐसे ही ड्राइव कर लिया लॉजिकली। अब एक और फॉर्मूला होता है एस एन इज इक्वल्स टू एन एन प्लस में वन बाई टू। बेसिकली ये मैं इतने फॉर्मूलाज क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि देखो सब के अपने बहुत सारे फॉर्मूलाज देख लिए, अलग अलग कंडीशन होगी, अलग अलग कंडीशन इन द सेंस, कभी आपको ए एन दे देगा तो आपको शॉर्ट ट्रिक लगा के, शॉर्ट ट्रिक तो नहीं करेगा, आपको आसानी से ये चीज़ मिल जाएगी, ठीक है। आपको ए एन दे देगा, ए दे देगा क्वेश्चन में, तो आप डायरेक्टली ये निकाल सकते हो सब, आप इससे भी निकाल सकते हो, बट इससे निकालना थोड़ा और जल्दी हो जाएगा, ठीक है। इससे तो आप किसी का भी फॉर्मूला निकाल सकते, इससे तो आप किसी का भी सब निकाल सकते हो, ये तो बहुत ही ब्रह्मास्त्र है, ये तो याद ही रखना है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, आपको जल्दी निकालना होता है, तो आपको लास्ट टर्म दे रखी होती है, फर्स्ट टर्म दे रखी होती है, और टोटल नंबर्स ऑफ टर्म दे रखी है, आप इससे निकाल सकते हो, ठीक है। अब देखो ये बेसिकली क्या है, ये बेसिकली क्या है, ये नेचुरल नंबर्स का सम निकालना हो आपको, तो उसके लिए बेसिकली अगर फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स का सम निकालना है तो इससे निकल जाएगा, फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स का सम निकालना है तो इससे निकल जाएगा, ठीक है। अब
आप एक नोट देख लेते हो, और बहुत ज़रूरी नोट है ये, एक छोटा सा नोट है लेकिन इसका कंसेप्ट बहुत क्वेश्चंस पे यूज़ होता है, एमसीक्यूज, बड़े क्वेश्चंस, हर जगह इसका यूज़ होगा, तो इसको तो समझ लेना ही आपको। देखो, इफ़ ए एंड बी सी आर इन ए पी, इफ़ ए बी सी आर इन ए पी, देन बी इज इक्वल्स टू ए प्लस में सी बाई टू। बी इज कॉल्ड द अर्थमेटिक मीन ऑफ ए एंड सी। ठीक है, बहुत काम आएगा, बहुत काम आएगा। दैट्स सेट। और यही चैप्टर हमारा होता है ख़त्म। इसको दोबारा देख लेते हैं। अगर ए बी सी हमारा ए आर ए पी में है, देन ए प्लस सी बाई टू इज इक्वल्स टू बी। बी इज कॉल्ड द अर्थमेटिक मीन ऑफ ए एंड सी। ये चैप्टर हमारा होता है यही फिनिश। डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। और कोई भी क्वेरीज हो, कोई सुझाव हो, तो कमेंट बॉक्स आपके लिए ही है, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और डाउट हो तो डाउट ज़रूर लिखना। इसी के साथ चैप्टर ख़त्म करते हैं, चैप्टर को फिनिश करते हैं, और एग्ज़ाम में कहर मचा के आना है। दैट्स इट। तब तक के लिए क्वेश्चंस ट्राई करो, एनसीईआरटी का क्वेश्चन करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करो। सबसे पहली प्रेफरेंस दो एनसीईआरटी के। अगर लास्ट टाइम पे कर रहे हो तो प्रीवियस ईयर को भी प्रेफरेंस ज़रूर देना, प्रीवियस ईयर ज़रूर करने। ऐसे नहीं कि आप ऐसे ही सोते सोते कर रहे हो, सिटिंग, एक प्रॉपर सिटिंग में। चलो बाय बाय, एंड पढ़ाई करते रहो।